वर्टूस, जिसके फाउंडर एंड चेयरमैन हिरेन शाह और फाउंडर एंड सीईओ आशीष शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे, क्या कामकाज करते हैं और किस तरीके की ये इंडस्ट्री बिजनेस में काम करती है। हिरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, आपका भी। पहले तो बड़ा आसान शब्दों में समझाइए, आप लोग क्या काम करते हैं, वर्टूस क्या काम करती है? Good afternoon, नीरज जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपके व्यूअर के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात, टेक्निकल लैंग्वेज को छोड़ के नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर सके, उतनी कोशिश करके बताने की कोशिश करेंगे हमारी कंपनी के बारे में। तो वर्टोज एक एआई पावर्ड मैडटेक एंड क्लाउड टेक कंपनी है। हमारा मेजर बिजनेस जो है, इट्स अ प्लेटफॉर्म है, जहां पर हमने मैडटेक में हमारे पास 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स है और क्लाउड टेक में 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स है। हम मेजरली इंडिया और यूएस में हमारा मेजर ऑपरेशंस है। आशीष सिट्स आउट ऑफ द यूएस ऑफिस एंड मैनेजेस द ग्लोबल ऑपरेशन फ्रॉम द यूएस, एंड आई टेक केयर ऑफ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड अदर अपकमिंग एंड ग्रोइंग मार्केट। मैडटेक को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैडटेक मतलब मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जो टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी का ग्रोथ होता है ऑन द डिजिटल साइड, वो मैडटेक सेक्टर के अंदर मैडटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम करते हैं। और क्लाउड टेक यानी कि कोई भी कंपनी की शुरुआत होती है, जैसे कि डोमेन रजिस्ट्रेशन से लेकर आप वेब होस्टिंग, क्लाउड सॉल्यूशन, एंटरप्राइज ईमेल सॉल्यूशंस, ये सब सॉल्यूशंस हमारे क्लाउड टेक में आते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी की शुरुआत से लेकर उसकी ग्रोथ स्टोरी तक हम उसके पार्टनर्स हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होती है। सो इन अ वेरी सिंपल वे अगर बोलूं तो हम एक एआई पावर्ड मैडटेक एंड क्लाउड टेक प्लेटफॉर्म कंपनी है। इंटरेस्टिंग है, आजकल एआई का बड़ा ज़माना चल रहा है। हिरेन जी, एआई से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, किस किस तरह के क्लाइंट है, किस किस तरह से आप हेल्प करते हैं उनकी? सो राइट, सो बेसिकली मैडटेक इस तरह से होता है कि जहां पर मे बी आशीष। जी आशीष जी, बोलिए। हाँ, हेलो। एम आई ऑडिबल? जी जी, बताइए। ओके ओके। हाँ, सो ये जो जैसे हिरेन भाई ने बताया कि हम जो एआई पावर्ड टेक्नोलॉजी यूज करके काम करते हैं, सो यहाँ पर जैसा आपका क्वेश्चन है कि भी किस किस तरीके के क्लाइंट होते हैं, सो उसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि भी जैसे हम लोग ये एआई को कैसे यूज करते हैं। सो एआई यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं इन वेरियस कैटेगरी। सो हमारी एक कैटेगरी हो गया कि भी जो हम लोग क्रिएटिव पर्सनलाइजेशन बोलते हैं। सो क्रिएटिव पर्सनलाइजेशन यानी क्या हो गया कि भी आपको हम हर यूजर को डिफरेंट क्रिएटिव इन रियल टाइम हम शो करते हैं। सो जो ये आर्टिफिशियल एक टेक्नोलॉजी है, जिसको यूज करके हम प्रेडिक्ट करते हैं कि भी कौन से यूजर कौन से टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एड फॉर्मेट्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे। ओके, ये हो गया एक क्रिएटिव पर्सनलाइजेशन का। सेकंड चीज है, हम लोग एफिशिएंट बिडिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो जो एफिशिएंट बिडिंग यानी जैसी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक एडवर्टाइजमेंट प्लेस करनी है, तो उसके लिए हम लोग को एक प्राइस पे करना रहता है, उसको हम बोलते हैं बिड प्राइस बोलते हैं। जो बिडिंग प्राइस को हम लोग को इन रियल टाइम आइडेंटिफाई करना है कि भी मैं कौन से बिड प्राइस पे ये यूजर को एक्वायर करूं। ओके, सो वहां पर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। सिमिलरली अब हो गया कि फ्रॉड प्रिवेंशन। यहां पर बहुत सारे, जैसे आपने बहुत सारे जगह पर देखा हुआ रहेगा, फ्रॉड एक बहुत बड़ा की इश्यू है विद द इंटरनेट ओवरऑल और इन द डिजिटल इंडस्ट्री ओवरऑल। सो यहाँ पर जो ऑडियंस है, जहां पर हमको जो ऑडियंस प्रोक्योर कर रहे हैं, या जहां पर वो ऑडियंस एक्वायर हो रहे हैं, ओके, वो ऑडियंस इज दैट रियली अ रियल यूजर और इन बॉट। बॉट यानी एक टेक्नोलॉजी, एक कंप्यूटर जैसा एक सिस्टम होता है, जिसको हम एड शो करते हैं और एडवर्टाइजर का, मार्केटर का पैसा बराबर जगह पर नहीं लगता है। ओके, सो यहां पर एक फ्रॉड डिटेक्शन करने के लिए भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं। और ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस को चलाने के लिए जो किस किस टाइप के कस्टमर्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक टाइप का कस्टमर हो गया कि भी हमारा ये पूरा बिजनेस है, हम बिजनेस के ऊपर हेल्प करते हैं। सो बिजनेसेस इज अवर कस्टमर, डिजिटल मार्केटर्स इज अवर कस्टमर, डिजिटल पब्लिशर इज अवर कस्टमर। हमारा अच्छा, ये कस्टमर हो गया बताइए क्लाउड टेक्नोलॉजी कि जी, है। आपके क्लाइंट में मैं भी देख रहा था कि HDFC लाइफ और गल्फ और एम्फी भी है आपका क्लाइंट। एम्फी के लिए क्या करते हैं आप? सो अलग अलग क्लाइंट के लिए हम करते हैं। तो जो ये आपने जो बताई हुई कंपनी है, वो फिनटेक कैटेगरी में आती है हमारे लिए। हाँ। सो फिनटेक कैटेगरी में हम लोग ऑडियंस को क्रिएट अवेयरनेस करते हैं। तो स्पेशली जो एम्फी एज ए क्लाइंट है, उसके लिए हमने उनके लिए वर्नाक्यूलर के ऊपर उनको एडवर्टाइजिंग करना है, वर्नाक्यूलर ऑडियंस के ऊपर उनको एडवर्टाइजिंग करना है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा इंटरनेट इंडस्ट्री इंग्लिश में है,
पर उसके साथ भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो हिंदी में है, गुजराती में है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में है। सो ये सब पब्लिकेशंस के ऊपर जो हमको एडवर्टाइजमेंट्स करना है, उसके लिए उन्होंने हमको मैंडेट दिया हुआ था टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर दैट जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है वो सही है, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। म्यूचुअल फंड सही है, वही है क्या ये? हाँ, जो एक ऐड चलता है उनका, म्यूचुअल फंड सही है? यस, अच्छा, सेम थिंग। ये एक उनका एक टैगलाइन हुआ था, ये हाँ, कैंपेन था, म्यूचुअल फंड सही है, हाँ। और ये कैंपेन को हम लोग ने प्रमोट किया। ओके, ये आपने प्रमोट किया। अच्छा, एक आपने दो एक रिसेंटली मर्जर किए हैं, क्वालिस्पेस का और कनेक्ट रिसेलर का, ये क्या है, इसके बारे में बताइए जरा हिरेन जी आप। जी श्योर। सो बेसिकली जैसे आपको बताया, हमारे अभी 6 प्लेटफॉर्म्स हो गए। 6 प्लेटफॉर्म में 2 मेजर प्लेटफॉर्म जो ज्वाइंट हुए हैं, वो है क्वालिस्पेस और कनेक्ट रीसेलर। सो कनेक्ट रीसेलर is India's second largest domain registrar as well as globally 50th रैंक में वो नंबर आता है उस कंपनी का, having around 2 million plus domain under portfolio. So कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी जब भी इंटरनेट पे जाना चाहती है तो सबसे पहला काम होता है उनका डोमेन रजिस्टर करना। सो ये जो कंपनी है आईकैन अक्रीडिएटेड, आईकैन यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इंटरनेट को जो गवर्न करता है वो आईकैन है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये आईकैन अक्रीडिएटेड डोमेन रजिस्ट्रार है। उसके यहाँ पर आपको सबसे पहले डोमेन रजिस्टर करना ही करना है, उसके बाद ही आप अपने क्लाउड को लेके जा सकते हो। सो ये दोनों कंपनी अगर आप देखेंगे तो वर्टोस की बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशंस के अंदर वो आ रही है, जहां पर हम कस्टमर्स को हेल्प कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग जर्नी से लेकर उसके ग्रोथ जर्नी तक। ओके, तो ये जो दोनों कंपनियां हैं, सबसे पहली जैसे मैंने बताया कि कनेक्ट रीसेलर वो आईकैन अक्रेडिटेड डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, और जो दूसरी कंपनी है क्वालिस्पेस, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, जहां पर हम कस्टमर्स को क्लाउड सर्विसेज, एंटरप्राइज ईमेल सॉल्यूशंस, उनके जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है जिसके ऊपर उनकी पूरी ऐप चलती है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम कस्टमर की पूरी जर्नी, शुरुआत की जर्नी से लेकर उसकी ग्रोथ जर्नी तक, उनके हर पोर्शन में, हर जगह पर हम उनके साथ पार्टनर कर रहे हैं, उनके साथ काम करने। अच्छा हिरेन जी, अभी एक चीज़ मुझे ये बताइए कि चूंकि ये तो मैं समझ लिया कि आप किस तरह करते हैं, अब आपको बिजनेस मॉडल समझते हैं, आप रिटेनर बेसिस पे पैसे बनाते हैं या अलग काटा है कि प्रोजेक्ट वाइज एक प्रोजेक्ट किया उसके पैसे बने, और क्या यही ट्रिगर रहेगा ग्रोथ के लिए? तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो जो ये बिजनेस मॉडल है ना, सबसे पहले हमको ये बिजनेस मॉडल को थोड़ा मैं लेमैन के लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। ओके, सो ये बिजनेस मॉडल एक ऐसा है कि अगर आप ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग जब भी करते थे, प्रिंट एडवर्टाइजिंग करवाते थे, ओके, तो कोई भी एक बिजनेसेस क्या करता था, बिजनेसेस के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस है, वो पब्लिकेशंस को अप्रोच करता था और अप्रोच करके उनका एडवर्टाइजिंग चलाता था। ओके, या आइदर कोई एक मिडल मैन में कोई एक एजेंसी को रख देता था। जैसे ये इंटरनेट डिजिटल का जमाना आ गया, जहां पर बहुत सारे पब्लिशर्स हो गए, एक वन नेचर, इन अ वन नेचर। सेकंड वन है ये ऑडियंस इज इन द ग्लोबल, से ये जो कोई भी ऑडियंस है पूरे ग्लोबली अवेलेबल है। सो जब भी हम लोग ये ग्लोबली अवेलेबल है, तो मैं इंडिया में बैठ के भी यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, वहां से भी कस्टमर्स को प्रोक्योर कर सकता हूँ। तो ये जो इकोसिस्टम्स के लिए अगर मुझे एडवर्टाइजर को इंडिया में बैठ के यूएस में एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बेसिस के ऊपर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। ये हमारा एक बिजनेस मॉडल हो गया, जो मैडटेक का बिजनेस मॉडल हो गया। दूसरा बिजनेस मॉडल हो गया जहां पर हम लोग क्लाउड टेक का बिजनेस मॉडल है। क्लाउड टेक का बिजनेस मॉडल में जैसे हम सबसे पहला है उसका फाउंडेशन है, जो उसका डोमेन नेम होता है, डिजिटल आइडेंटिटी होता है, हम वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद वो डोमेन नेम को कहां पर होस्ट करना रहता है, उसको होस्टिंग या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज बोलते हैं। एक डोमेन और होस्टिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को हम लोग क्लाउड टेक करके बिजनेस बोलते हैं। सो ये दोनों बिजनेस, हमारा पूरा का पूरा जो हमारा विजन है, एम्पावरिंग बिजनेसेस का डिजिटल लैंडस्केप, वो हमको फुलफिल करवाता है। स्टार्ट फ्रॉम द डिजिटल आइडेंटिटी, उसके बाद उनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उनका मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एंड अगेन अ मोनेटाइजेशन। दैट होल आपका ये पूरा जर्नी है, पूरा वो चेन बनती है। राइट हिरेन सर, एक छोटा सवाल और आपसे, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि चूंकि इसमें सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में बहुत सारी कंपनी जब छोटी छोटी आ गई, तो क्या ये एक्सपेक्ट करना ठीक है कि आपके लिए एक्विजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहला, और दूसरा फिर किस तरह कंपनी से आप compete करते हैं? जैसे एफएल इंडिया भी हो सकती है आपकी कॉम्पिटिटर हो। जी जी बिल्कुल नीरज जी। सो बेसिकली
there are companies in India like Apple, or there are companies in the international like The Trade Desk और डिजिटल टर्बाइन और कंपनीज है जो इस सेक्टर में काम करते हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये सेक्टर अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर अगले 10 साल तक इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, बिकॉज हमारा पाई ही इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ पर बिजनेस की साइज ही बढ़ते जा रही, बिकॉज एवरी न्यू बिजनेस इज कमिंग ऑन अ बोर्ड टू गेट टेक्निकल और गेट एम्पावर्ड ऑन डिजिटल साइड। सो ये यहाँ पर डेफिनेटली ऑर्गेनिक ग्रोथ तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, और हमारी बहुत सारी ऐसे डिस्कशंस भी चल रही है जहां पर हम वी आर इवेल्युएटिंग वेरियस ऑप्शंस की इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी हम किस तरह से कर सके और इनऑर्गेनिकली भी हम अपने आप को ग्रो करें। ओके और इसमें खास करके हमारा इंडिया दोनों जगह का हमारा रिक्वायरमेंट होता है, तो हम इंटरनेशनली भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से हम ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिवनेस सेट कर सकते हैं तो वो जी। करने की भी कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हमारा ओवरऑल ग्रोथ ज्यादा हो सके। ओके, एडवर्टाइजिंग का तो फ्यूचर यही है। मिनिमम कॉस्ट पे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बड़ी आउटरीच मिलती है। अब OH या ब्रॉडकास्ट मीडिया में शायद उतनी रीच नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया बढ़ रही है। हिरेन जी और आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपका बिजनेस क्या है और ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं। वर्ट्रूज थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू। डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस की कंपनी।